6.5 लाख लोग जमीन से हजारों फीट बुलंद जहाज पर बैठे उड़ रहे हैं। वहां पर हजारों लोग समंदर की सतह से नीचे आबदोज पर मौजूद हैं। न्यूक्लियर आबदोज दुनिया के महंगे तरीन हथियारों में से एक है। नाज़रीन कराम, आबदोज की सबसे बड़ी ताकत इनकी खामोशी होती है। आबदोज अपनी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा पानी के नीचे गुजार देती है। इस ताकतवर हथियार में सबसे नाजुक चीज इसका अमला होता है। तो चले फिर आज इस धाक के डब्बे में रहने वाले लोगों की जिंदगी की एक झलक देखते हैं। नाज़रीन कराम, हर कोई आबदोज के अमले के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकता। बहरिया में इसके लिए सख्त शराइत होती हैं, जिनमें से एक नफ्सियात के इम्तिहानात भी होते हैं, क्योंकि लंबी मुद्दत तक एक धात के डब्बे में बगैर सूरज की रोशनी के जिंदगी गुजारना आसान नहीं। यहाँ पर किसी की एक छोटी सी गलती भी हजारों लोगों की जानें खतरे में डाल सकती है। एक वक्त में ज़ेरे समंदर और बगैर सतह पर आए सबसे ज्यादा वक्त गुजारने का रिकॉर्ड 11 माह का है, जो एक अमरीकी आबदोज का है। आबदोज के रिएक्टर्स में सिर्फ एक बार ही ईंधन डाला जाता है, जो इस आबदोज की पूरी जिंदगी के लिए काफी होता है। आखिर एक न्यूक्लियर आबदोज कितना अरसा पानी के नीचे रह सकती है? इस चीज का इन्हिसार सिर्फ इस बात पर है कि इसमें खुराक कितनी है, क्योंकि यहाँ पर हवा और पानी को रीजनरेट किया जाता है। इसीलिए खाना ही वो वाहिद चीज है जो कि ये तय करती है कि ये आबदोज कितना ज्यादा वक्त एक ही गोते में लगा सकती है। नाज़रीन कराम, आबदोज के अमले का वक्त 8 घंटे की 3 शिफ्टों में तकसीम किया जाता है। 8 घंटे की ड्यूटी और 8 घंटे का प्राइवेट वर्क, जिसमें वो खेल सकें, पढ़ सकें, वर्जिश कर सकें, और 8 घंटे की नींद। यहाँ पर रहने के लिए जगह बहुत कम होती है और सोने के लिए यहाँ पर छोटे ताबूत नुमा बिस्तर होते हैं। यहाँ पर प्राइवेसी का कोई भी खास तस्वर नहीं है। एक दिन में हर वक्त किसी न किसी के सोने का वक्त होता है, इसीलिए ऊंची आवाज, शोर मचाना या दरवाजे जोर जोर से बंद करना भी मना होता है। आम तौर पर अमले के अफराद की तादाद यहाँ के कुल बिस्तरों से ज्यादा होती है, इसीलिए बिस्तर शेयर किए जाते हैं, एक शिफ्ट में एक के लिए और वहीं अगली शिफ्ट में दूसरे के लिए। जगह का मसला सिर्फ बिस्तरों का नहीं बल्कि शावर्स और टॉयलेट का भी है। आबदोज में 100 से ज्यादा अमले के लिए सिर्फ 2 शावर ही होते हैं और 3 मिनट से ज्यादा नहाना मना होता है, और कपड़े धोने के लिए भी सिर्फ एक ही जगह होती है। टॉयलेट का इस्तेमाल भी ध्यान से किया जाता है और फुजाला एक खास टैंक में जमा होता है, जिसे मुनासिब वक्त पर आबदोज से खारिज कर दिया जाता है। अमले की तफरीह के लिए ताश, बोर्ड गेम्स, वीडियो गेम्स वगैरह मौजूद होती हैं, जिनसे एक दूसरे से अच्छी दोस्ती भी हो सके। आबदोज में सबसे ज्यादा जगह इसका इंजन लेता है और दूसरे नंबर पर किचन। यहाँ पर अच्छे और तरह तरह के खाने मौजूद होते हैं। हफ्तों समंदर के नीचे स्ट्रेस वाली जिंदगी गुजारने वाले अमले को खुश रखने के लिए ये बहुत जरूरी होता है। शुरू में ताज़ा खाना दिया जाता है, इसके बाद टीन के डब्बों में फ्रीज किया हुआ। आबदोज में इंटरनेट का कोई कनेक्शन नहीं होता और बाहरी दुनिया से राब्ता सिर्फ उस वक्त हो सकता है जब आबदोज सतह पर आए, और ऐसा बहुत कम ही होता है, क्योंकि राब्ता करने वाली आबदोज का पता लगाना बहुत आसान होता है और खामोशी इसके लिए अहम है, इसीलिए यह राब्ता कम होता है। आबदोज का अमला अपनी फैमिली या दोस्तों से हफ्तों या महीनों किसी किस्म का राब्ता नहीं करते। इस अमले की आपस की दोस्तियां गहरी और तमाम उम्र रहने वाली बन जाती हैं, और कुछ इनके लिखे हुए उसूल भी यहाँ पर चलते हैं, जैसा कि किसी भी मुतनाज़ा मामले पर कोई भी बात नहीं करता। सियासत जैसे मौजू कभी भी ज़ेरे बहस नहीं आते। जिंदगी गुजारने की अपनी रवायात और तरीके हैं। इनको फौजी डिसिप्लिन की भी कई चीजें माफ होती हैं, जैसा कि हजामत वगैरह, लेकिन जब ये ट्रिप से वापस आ जाएं तो फिर ये दोबारा लागू हो जाती हैं। आबदोज की जिंदगी हर एक के लिए नहीं है। बगैर ताज़ा हवा और धूप के हफ्तों बंद जगह पर हजारों लोग इस वक्त धात के इस कैप्सूल में बंद दुनिया के हर समंदर के नीचे तैर रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।